शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इज़राइल के इतिहास के बारे में। इज़राइल में जनतंत्री शासन है। वहाँ एक संसदीय पार्लियामेंट जिसे सीनेट कहते हैं, इसमें 120 सदस्य सानुपातिक प्रतिनिधान का चुनाव प्रणाली द्वारा प्रति 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इज़राइल का नया जनतंत्र एक ओर आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के द्वारा देश को उन्नत बनाने में लगा हुआ है, तो दूसरी ओर पुरानी परंपराओं को भी उसने पुनर्जीवित रखा है, जिसमें से एक है शनिवार को सारे कामकाज बंद कर देना। इस प्राचीन नियम के अनुसार आधुनिक इज़राइल में शनिवार के पवित्र सब्बत के दिन रेलगाड़ियां तक बंद रहती हैं। यहूदियों ने ही पश्चिम धर्मों में नबियों और पैगंबरों तथा इल्हामी शासनों का आरंभ और प्रचार किया, और उनके नबियों ने, विशेषकर 6ठी सदी ईसा पूर्व के नबियों ने जिस साहस और निर्भीकता से शीमानों और असुरी सम्राटों को धिक्कारा है, और जो बाइबल की पुरानी पोथी में आज भी सुरक्षित है, उसका संसार के इतिहास में सानी नहीं है। सन 1948 ईस्वी से पहले फिलिस्तीन ब्रिटेन के औपनिवेशिक प्रशासन के अंतर्गत एक अधिष्ठित क्षेत्र था। यहूदी लोग एक लंबे अरसे से फिलिस्तीन क्षेत्र में अपने एक निजी राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, और इसी उद्देश्य को लेकर संसार के विभिन्न भागों से आकर यहूदी फिलिस्तीनी इलाके में बसने लगे। अरब राष्ट्र भी इस स्थिति के प्रति सतर्क थे। फलतः 1947 ईस्वी में अरबों और यहूदी के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया था। 14 मई 1948 ईस्वी को अधिवेश समाप्त कर दिया गया और इज़राइल नामक एक नए देश अथवा राष्ट्र का उदय हुआ। उसके बाद सन 1957 में इज़राइल ने पुनः ब्रिटेन तथा फ्रांस से मिलकर स्वेज की लड़ाई में गाजा क्षेत्र में अधिकार कर लिया, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के आज्ञानुसार उसे इस भाग को अंततः छोड़ना पड़ा। प्रथम युद्ध एक प्रकार से समाप्त हो गया, लेकिन अप्रत्यक्ष तनातनी बनी रही। 1967 ईस्वी में स्थिति बहुत खराब हो गई, और इज़राइल सीरिया सीमा क्षेत्र में हुई झड़पों के बाद मिस्र ने इज़राइल की सीमा पर अपनी सेना बड़ी संख्या में तैनात कर दी। राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक दल को निष्कासित कर दिया गया, और रक्त सागर में इज़राइल की जहाजरानी पर मिस्र द्वारा रोक लगा दी गई थी। तो भाई, ये उनका इतिहास रहा है। और मिस्र और इज़राइल के मध्य जो गाजा पट्टी है, मैं उसकी बात करता हूँ। गाजा पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी क्षेत्र माना जाता है। यह मिस्र और इज़राइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। फिलिस्तीनी अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुत इलाका है। इस पर हमास द्वारा शासन किया जाता है, जो इज़राइल विरोधी आतंकवादी समूह है इज़राइल के हिसाब से। वो यूं, क्योंकि फिलिस्तीन और कई अन्य मुस्लिम देश इज़राइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। 1947 में जब यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें एक अहम मुद्दा ज्यूइश राज्य के रूप में स्वीकार करना, तो दूसरा गाजा पट्टी है, जो इज़राइल की स्थापना के समय से ही इज़राइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुआ है। जून 1937 में जब दूसरी जंग हुई, तो 6 दिनों तक चली थी, जिसमें इज़राइल ने फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इज़राइल का यह कब्जा 25 सालों तक चला, लेकिन दिसंबर 1987 में गाजा के फिलिस्तीनियों के बीच दंगों और हिंसक झड़प के कारण इजरायली सैनिकों पर कब्जा करने से एक विद्रोह का रूप दे दिया। 1994 में इजराइल ने इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हस्ताक्षरित
ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को गाज़ा पट्टी में सरकारी प्राधिकरण का चरणबद्ध स्थानांतरण शुरू किया और साल 2000 की शुरुआत में पीए और इजराइल के बीच वार्ता नाकाम होने के कारण हिंसा अपने चरम रूप में पहुंच गया, जिसे ख़त्म करने के रूप एवज में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने 2003 के अंत में एक योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत गाज़ा पट्टी से इजराइल सैनिकों को वापस हटने और स्थानीय निवासियों को बसाने पर केंद्रित है। सितंबर 2005 में इजराइल ने क्षेत्र से पलायन पूरा कर लिया और गाज़ा पट्टी पर नियंत्रण को पीए में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि इजराइल ने इसके क्षेत्ररक्षण और हवाई गश्त को जारी रखा था। जून 2007 में हमास ने एक बार फिर गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया और फतह की अगुवाई वाले आपातकालीन कैबिनेट ने पश्चिम बैंक पर कब्जा कर लिया था। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी अध्यक्ष महमूद अब्बास ने घोषणा की, जिसमें कहा गया कि गाज़ा हमास के नियंत्रण में रहेगा। 2007 के अंत में इजराइल ने गाज़ा पट्टी को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके साथ ही गाज़ा पर कई प्रतिबंधों को मंजूरी दी, जिसमें कि बिजली कटौती, भारी प्रतिबंधित आयात और सीमा को बंद करना शामिल था। सन 2008 में हुए हमलों के बाद गाज़ा पर इन प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया गया और इसके अलावा पूरी तरह से गाज़ा पट्टी के साथ अपनी सीमा को सील कर दिया, ताकि अस्थायी रूप से ईंधन आयात को रोका जा सके। इसके बाद हमास की सेना ने गाज़ा पट्टी मिस्र की सीमा के साथ ध्वस्त कर दिया, ताकि नाकाबंदी के कारण उसे अन्न, ईंधन और सामान उपलब्ध करने के लिए हज़ारों गजान मिस्र में पहुंच गए। इसके बाद यूरोपियन यूनियन के पीछे हटने और सहमति के बाद गाज़ा पट्टी को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। तो ये जो संघर्ष है ये काफ़ी दिनों तक चला और आज भी ये संघर्ष चालू है और आज जो आप देख रहे हैं ये उसी संघर्ष का नतीजा है। तो ये इज़राइल का इतिहास था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।